भारत के सांसद माननीय असउद्दीन ओवैसी के बारे में एक बहुत खास बात आज करने वाला हूं। यह बात आपको किसी न्यूज चैनल, किसी अखबार, किसी जगहों पर आपको नहीं मिलेगी। ये बड़ी ही खास बात है, बहुत विशेष बात। मैं असउद्दीन ओवैसी के बारे में बोलने जा रहा हूं और आप सबसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे इस लाइव को अधिकतम शेयर कर दीजिए, क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे नेता बहुत कम हुए हैं, ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स बहुत कम हुए हैं जिनका ये अंदाज जो ऊपर वाले से जुड़ा हो, खुदा से जुड़ा हो, ईश्वर से जुड़ा हो या अल्लाह से जुड़ा हो, बहुत कम हुए हैं। धार्मिक राजनीति करने वाले, धार्मिक भाषण देने वाले, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने लिए वोट लेने वाले, उस तरीके के तो बहुत नेता हैं। लेकिन एक बड़ी खास बात है जो किसी अन्य नेता के अंदर नहीं है, केवल असउद्दीन ओवैसी के अंदर है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि प्लीज मेरे इस लाइव को अधिकतम शेयर करिए पहले, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बड़ी खास बात मैंने पकड़ी है और ये बहुत खास बात है, बहुत विशेष बात है। बड़ा फर्क है अकबरुद्दीन ओवैसी और असउद्दीन ओवैसी में। अकबरुद्दीन ओवैसी के बोलने से तो आग लग जाती है, मार तूफान खड़ा हो जाता है, लेकिन असउद्दीन ओवैसी का सधा हुआ बोलना और बहुत सटीक बोलना और जिस स्टाइल में बोलते हैं असउद्दीन ओवैसी, वो बहुत विशेष है। इसको शेयर करिए पहले अधिकतम। नरेंद्र मोदी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने कहा, मोदी जी एक उंगली। मित्रों, भाइयों और बहनों, ये हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों और बहनों, आज राजनाथ जी को भी मैं सुन रहा था तो भाजपा के नेताओं ने तो भाइयों और बहनों पकड़ लिया है। जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनका बोलने का स्टाइल कुछ और होता था। सबके स्टाइल अलग अलग होते हैं, लेकिन असउद्दीन ओवैसी का स्टाइल, मैं अपने बारे में कहता हूं ना, कुछ बातें मुझे हृदय में आ गए हैं। आई लव, मैं मोहब्बत करने लगा हूं, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। वास्तव में ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो जेड प्लस सिक्योरिटी जैसी सुरक्षा को डिनाई कर दे। नहीं, मुझे एक ग्रेड का नागरिक बनना है भारत देश का। मुझे भारत देश का ए ग्रेड का नागरिक माना जाए। देश के एक सांसद माननीय असउद्दीन ओवैसी ने यह कह करके पूरे हिंदुस्तान के वतन परस्त हर मुसलमान की लाज रख ली है। सीएए एनआरसी का आंदोलन करने वाले हर मुसलमान की लाज रख ली है, जिसके लिए डायलॉग नीचे लिखे जाए, कागज तो दिखाना पड़ेगा। एक अजीब सी नौटंकी चालू हो गई थी, खास करके सोशल मीडिया पर। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना आवश्यक है, क्योंकि ये बड़ी ही खास बात है जो मेरे अतिरिक्त कोई और ना बोल सकता है, ना किसी ने लिखी है, ना आपको किसी चैनल पर या सोशल मीडिया पर या कहीं पर नहीं मिलेगी। असद भाई की बात ही कुछ और है। इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। असउद्दीन ओवैसी के बारे में मैंने कहा कि बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हैं देश में, बहुत अच्छे प्रखर वक्ता ने, हमारे देश के सांसद ने पाकिस्तान जाकर के, जब पाकिस्तान के मुस्लिमों ने, पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञों ने, पाकिस्तान के मुस्लिम मीडिया ने असउद्दीन ओवैसी को अपने बीच में बैठा करके एक मुसलमान होने के नाते इस तरीके से घेराबंदी करनी चाहिए कि कोई ना कोई बात तो इनके मुंह से अपने देश भारत के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में निकल जाएगी, और वहां उन्होंने हमारे देश की लाज रखी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये हर देशवासी को बहुत अच्छा लगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, सबसे विशेष बात, इसको सुनिए। सबसे विशेष बात असउद्दीन ओवैसी के अंदर जो मैंने पकड़ी है, पहली चीज, नरेंद्र मोदी जी की तरह ओवैसी साहब की एक उंगली। ओवैसी साहब के भाषणों पे गौर करिए, एक उंगली अक्सर दिखाई देती है। और जो सबसे खास बात है, क्या आपको कोई भी नेता ऐसा दिखाई देता है देश में? सभी जाति धर्म के समस्त नेताओं में कोई भी नेता ऐसा दिखाई देता है जो आंख बंद करके बोलता हो? जो आंख बंद करके बोलता हो? कोई भी नेता आपको ऐसा दिखता है जो आंख बंद करके? असउद्दीन ओवैसी जब ये बोलते हैं तो उनकी आंखों पे मैंने गौर किया, आज चश्मा है लेकिन बोल रहे हैं,
उंगली भी उठी हुई है लेकिन आंखें बंद हैं, यानी नीचे कोई कागज नहीं होता है। कुछ भी पढ़कर वो नहीं बोलते। कभी कभी कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए, कुछ पॉइंट के लिए थोड़े बहुत कागज मैंने उनके हाथ में देखे, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। एक नजर मारी सरसरी के आगे बात बोलने लगे कि कोई बात, जैसे मैं बोलता हूं अक्सर तो मैं भूल जाता हूं कि मैं किस विषय पर बोलना चालू करता हूं, आके कोई टॉपिक हमारे मुंह दिमाग से निकल जाता है, जिस विषय पर बोलता हूं वो विषय छोड़ करके दूसरी बात करने लग जाता हूं। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। लेकिन मैं अपने बारे में अक्सर कहता हूं कि मेरी एक आदत है, मैं आंखों में आंखें डाल करके बात करता हूं। मुझसे बात करनी है, मेरे घर में मेरी पत्नी जानती है, मैं उससे हमेशा कहता हूं कि जब भी मुझसे बात करो तो तब बात करो जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। मैं केवल आंखों में आंखें डालकर, मनुष्य से जब मुझे बात करनी होती है तब मैं सोचता हूं कि आंखों में आंखें डालकर बात करूं। आइए, आपसे मुझे बात करनी है, अगर आंखों से आंखें मिली है तभी मेरी आपसे बात सार्थक होगी, क्योंकि मैं आपके दिमाग तक, आपके मन तक, आपके दिल तक, सब जगह तक पहुंच जाता हूं। तब मोहब्बत होती है, आंखों ही आंखों में मोहब्बत हो जाती है। आंखों ही आंखों में लोग एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आंखों से ज्वाला निकलती है, आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं, आंखों में जादू होता है। आंखों की है दुनिया, आंखें फिल्म बन चुकी है, और आंखें बंद करके बोलने वाला मेरे देश में एक शेर नेता है। शेरा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये मैं अभी 2-4 दिन पहले अमित शाह जी के उसके समर्थकों से सुन रहा था। लोग नकलची बंदर बनने लग गए। भारतीय जनता पार्टी के कई जो बहुत बड़े बड़े आजकल जुलूस निकल रहे, उसमें लोगों ने किसकी नकल की? असउद्दीन ओवैसी की नकल की। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सच में शेर साबित हुए। मनुष्यों में, खैर शेर नहीं, हो तो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैंने हमेशा कहा ना कि हर स्त्री, हर शादीशुदा स्त्री अपने पति में राम की का रूप देखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं उसको सुनिए। जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब आप पूजा करते हैं, जब आप भगवान वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगे तो माता की मूर्ति देखेंगे, निहारेंगे, उसके बाद आंखें बंद करके माता के सामने सर्वस्व समर्पित करते हैं ना। जब आप बजरंग बली के सामने पूजा करते तो आंखें बंद करके अपना सर्वस्व बजरंग बली को समर्पित करते हैं ना। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप आंखें बंद करके नमाज पढ़ते हैं ना। अक्सर थोड़ी कभी खुलती है, कभी कुछ पढ़ना है तो खोली भी, लेकिन जो प्रार्थना का सबसे सच्चा भाव उत्पन्न होता है, प्रार्थना का सबसे, किस धर्म की प्रार्थना कर रहे हैं मतलब इस बात से नहीं है। आप नमाज पढ़ रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कि आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, कि आप किसी भी पद्धति से आदिवासी तरीके से आप पूजा कर रहे हैं, जंगल में किसी पेड़ की पूजा कर रहे हैं, आदिवासी तरीके से, या किसी मठ मंदिर में कर रहे हैं, कहीं पर भी पूजा कर रहे हैं, चाहे हमारे माननीय योगी जी हो, चाहे मुरारी बापू जी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े संत महंत हैं, या मौलवी पुजारी इमाम सब हैं, जब वो प्रार्थना में तल्लीन होते हैं तो खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती हैं। खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती हैं। कोई दूसरा नेता ऐसा है जो आपसे भाषण, वो नेता तो देख रहा है, ये नेता के अमित शाह जी की तो बड़ी बड़ी आंखें, ये टीका लगाएं, मोदी जी ये बताइए ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। पब्लिक बोले हाँ हुआ था, हाँ हुआ था मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब, हुआ था, हुआ था। पब्लिक क्यों बोलेगी नहीं हुआ था? भैया पब्लिक आप ही के लिए आई है, आप ही की मीटिंग में। क्या आपने मोदी जी को आंखें बंद करके बहुत तल्लीन होते हुए अनेक बार देखा? कभी कभार दिख गए होंगे, हो सकता कभी कभार सभी नेता सब दिख गए होंगे, लेकिन अधिकतम कौन दिखा? हमेशा लगभग हर भाषण में असउद्दीन ओवैसी मुझे नजर आए। जनता ही ऊपर वाले का स्वरूप है। कैसे? क्योंकि मैंने किसी धर्म ग्रंथ में भी पढ़ा था और बहुत से दार्शनिकों के बीच में और बहुत से साहित्यों में भी पढ़ा था कि आप पत्थर की पिंडी को, किसी भी मूर्ति को, किसी भी जगह को आप उसको आस्था का केंद्र बना दीजिए, करोड़ों लोगों की आस्था वहां से जुड़ जाए तो मानसिक ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह होता है कि एक पत्थर को आप सड़क पर रख दीजिए और उस पर लाखों लोग अपना ध्यान केंद्रित कर दें तो उस पत्थर में जरूर थोड़ी बहुत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हमारी आस्था से, भक्त है तभी भगवान है, आप हैं तभी अल्लाह है। ईश्वर अल्लाह की उपासना करने के लिए मनुष्य हैं, जानवर तो नहीं करते ना। जानवर नमाज पढ़ते हैं क्या? आपने कभी गाय, भैंस, कुत्ते, घोड़े को जो है घंटी बजाते देखा है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ते देखा है क्या? नमाज पढ़ते देखा है क्या? नहीं ना।
मनुष्यों की तरीके हैं ये, और मनुष्य की आंखें ही जादू हैं। आंखों से ही मोहब्बत होती है, आंखों से आंखें मिलती हैं तो गुस्सा नजर आता है, प्यार नजर आता है, अपनापन नजर आता है, परायापन नजर आता है। आपकी आंखें किसी की आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आपको मालूम हो पड़ जाता है कि ये आदमी जो मुझसे बात कर रहा है ये मेरा अपना है या मेरा पराया है, ये मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस लाइव को अधिकतम शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह खासियत मेरे देश में बड़े बड़े वक्ताओं के पास नहीं है। मेरी आंखें सोशल मीडिया पर, चूंकि मैं बोलता हूं, मैं सोशल मीडिया पर बोलता हूं, इसलिए सोशल मीडिया पर मेरी आंखें नहीं बंद होती हैं। लेकिन अक्सर मैंने भी गौर किया, जब मैं भाषण देता हूं, कभी कभी बहुत कम मैंने स्टेज से और मीटिंगों में भाषण दिए, क्योंकि मुझको सुनने की ललक तो सब में रहती है, लेकिन व्यवस्था बनाने की ताब सब में नहीं रहती। शारीरिक रूप से अक्षम हूं, तो अगर मुझे कहीं दूर जाना है तो फ्लाइट से जाऊंगा या सुविधापूर्वक जाऊंगा, वरना मैं बीमार पड़ जाता हूं। तो इसी वजह से मैंने भी अपने साथ कम गौर किया कि लेकिन बोलते बोलते अक्सर आंखें बंद हो जाती हैं, भावनाओं में, भाव में हम तल्लीन हो जाते हैं। तो असद साहब का ये जो बोलना है, दिल बोलती है, उनका दिल बोलता है, आत्मा बोलती है, और ऊपर वाले से जुड़ करके एक बंदा, अल्लाह का सच्चा बंदा आपसे बात करता है। ये बात मैंने रीड की है और ये बात मुझे बड़ी सच्ची लगी, बड़ी अच्छी लगी। आप खुद इसे मॉनिटर करिए। यही एक खास बात बताने के लिए मैंने कई जगह लिखा भी कि इसको शेयर करिए और इसको मानिए। आंखें बंद करके बोलने वाले, तल्लीन होकर जनता से जुड़ करके बोलने वाले नेता कितने हैं, इसको मॉनिटर करिए, क्योंकि ये हमारा आपका जनता का समय है। जनता का मतदान के समय ही ऐसा समय होता है कि जनता अपने को राजनीति में ला सकती है और राजनीति को बदल सकती है।